जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री कृष्ण। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सनातन धर्म के रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हैं। यह ज्ञान बहुत ही अनुसंधान के ऊपर आधारित है। समझने वाले ही समझ सकते हैं। तो आज इस रहस्यमय ज्ञान की कड़ी में घर में बड़ा मंदिर क्यों नहीं बनाना चाहिए, आज इस संबंध में हम आपसे चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगे तो समझ पाओगे कि घर में मंदिर, बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर, जो ईशान कोण में हम छोटी छोटी मूर्तियां लाकर के पूजन अर्चन करते हैं, वो सब तो मान्य है। 3 इंच की मूर्ति होती है, 4 इंच की मूर्ति होती है, उनकी पूजन अर्चन करते हैं, घी का दीपक लगा देते हैं, अगरबत्ती कर देते हैं, वह तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु यहाँ पे बात हो रही है, बड़ा मंदिर नहीं बनाना चाहिए घर की छत के ऊपर या घर की बाउंड्री के अंदर भी। अब इसका हम तथ्यात्मक वर्णन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मां भगवती जगत जननी के चरणों में शीश झुकाते हैं। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। जय श्री कृष्ण। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अब मंदिर जब बनते हैं और घर बन के अंदर मंदिर बनते हैं तो सबसे पहले बात आती है घर की। जब कोई भी घर बन जाता है, उसमें घर गृह प्रवेश कर लेते हैं, तो हम आज के जमाने में भौतिकवादी सुख की कामना करते हैं। भौतिकवादी सुख यानी शुक्र की कामना करते हैं। घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो पंखा लगा होगा, एसी लगा होगा, कूलर लगा होगा, बड़ा सोफा सेट होगा, साइड में कुछ लग्जरियस दिखाने वाले आइटम होंगे, टेबल कुर्सी होगी, कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, डाइनिंग टेबल भी होगी, उस पर बड़े बड़े लग्जरियस पॉट रखे हुए होंगे, बड़ा टीवी होगा, कैमरे लगे होंगे। ये सब चीज जो है ये शुक्र का प्रतीक कहलाती है। और जो मकान आपने बनाया है वो शनि का प्रतीक कहलाता है, क्योंकि शनि का मतलब हो गया लोहा, सीमेंट, रेत, गिट्टी, पत्थर, ये सब शनि का काम होता है। तो शनि का अधिकार उस मकान के ऊपर होता है ना। मकान बना यानी आपने शनि का घर बनाया, बेसिकली ये है। और फिर उसके अंदर आपने शनि के साथ में रख दिया शुक्र की वस्तुएं रख दी, भौतिकवादी सुख की वस्तु हो गई। तो ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं। मकान बनाए तो भौतिकवादी सुख तो आपको रखना ही रखना होगा, कपड़े, साज सज्जा, ये सब सामान हो गया। अब जब हम ये सब सामान रखे हैं तो इलेक्ट्रिक की आवश्यकता हमें पड़ती है, क्योंकि इन चलाने के लिए इलेक्ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है। अब बिजली कनेक्शन से पंखा चलता है, एसी चलता है, तो हमने यहाँ पे राहु को भी बिठा दिया। अब शनि, राहु और शुक्र तीनों बैठ गए, क्योंकि बिजली यंत्र राहु कहलाते हैं। तो जब शनि राहु की युक्ति हो जाती है तो इसको पिशाच योग कहते हैं। मतलब घर के अंदर ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, ये सब चीज होता ही है। और जब शुक्र के साथ में राहु बैठ गया तो ये लंपट योग भी कराता है, यानी सेक्स की भावना भी उत्पन्न करवाता है। जब लग्जरियस आइटम होगा, घर होगा, और जब उसके अंदर सब शानो शौकत की चीजें होगी, तो भोग विलास की इच्छा भी उत्पन्न अवश्य होगी। तो ऐसा जब माहौल बन जाता है तो ऐसी जगह यदि आपने कोई भगवान का बड़े मंदिर बना दिया है तो वहां पर गुरु कमजोर हो जाता है। क्योंकि आप कितनी देर मंदिर में बैठोगे, क्योंकि आपको भोग विलास भी करना है, आपको बड़ा टीवी भी देखना है, आपको सोना भी है, बड़े बड़े गद्दे आपने मंगा ली, उसके ऊपर भी आपको आराम फरमाना है। तो यहाँ पे गुरु कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान, योग, पूजा पाठ जब तक नहीं कर पाएंगे, धुआं नहीं कर पाएंगे, हवन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मकान काला हो जाएगा। तो यहाँ पे बृहस्पति कमजोर हो जाएगा। तो जब ऐसे में शनि वहां उपस्थित है, राहु उपस्थित है, शुक्र उपस्थित है, जब 3-4 ऐसे तामसिक ग्रह उपस्थित हो जाएंगे तो एक सात्विक ग्रह जो गुरु है वह कैसे सही तरीके से रह सकता है।
उसे चुपचाप रहना पड़ेगा, वहां पे आपको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि घर के अंदर मंदिर नहीं बनाना चाहिए। अब गुरु का स्वभाव होता है, बृहस्पति का स्वभाव होता है कि वह स्थान की हानि करता है। यानी जिस जगह आपने बड़ा मंदिर बना लिया वहां पे दुख अवश्य होगा ही होगा। तो बहुत से घरों में हमने देखा है कि घर की बाउंड्री के अंदर एक मंदिर बना दिया, बड़ा मंदिर, घर के बाहर नहीं जाते, वहीं पे पूजन अर्चन करते, उस घर में दुख होता है, सुख नहीं होता है। क्योंकि बृहस्पति का तो स्वभाव ही है और मंदिर बृहस्पति का ही घर माना जाता है, तो यह स्थान हानि करता है। और बृहस्पति की जो 3 दृष्टि होती है, 7 3 दस्त, ये कृपा बरसाती है। और चूंकि यहाँ पे बृहस्पति भी है और राहु भी है यहाँ पर घर के अंदर, तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण भी हो जाएगा। आप 5-10 मिनट से ज्यादा मंदिर में बैठ नहीं सकते ध्यान योग करने के लिए, क्योंकि आपका मन भौतिकवादी सुख की ओर जाएगा। आपके घर के अंदर यदि रहते हो तो आपके विचार शुद्ध नहीं रह सकते हैं, लड़ाई झगड़ा क्लेश हो सकता है, मन में काम वासना भी उपस्थित हो सकती है। तो 5-10 मिनट से ज्यादा आप ध्यान नहीं लगा सकते, तो आपकी ऊर्जा आपको वहां पे प्राप्त नहीं होगी। और राहु जो है कुंठित विचार उपलब्ध कराता है, क्योंकि गुरु चांडाल दोष उत्पन्न हो गया है। और एक और चीज, पुराने जमाने के अनुसार यदि हम चलें तो पुराने जमाने में लोग बाग घर परिवार को छोड़ करके जंगल में चले जाते थे, अज्ञातवास पर चले जाते थे, नदी किनारे चले जाते थे, पहाड़ पर जाकर के बैठ जाते थे, यानी ऊंचे वाले स्थान पर जाते थे। पुराने जमाने में तो इतनी जनसंख्या नहीं थी, घर परिवार भी छोटे हुआ करते थे, जगह भी कम हुआ करती थी, तो कहीं पे भी मंदिर में जाके कर लिया करते थे साधना, पर नहीं, ऐसा नहीं करते थे। वो घर परिवार ही छोड़ देते थे और बाहर जाकर के पूजन अर्चन करते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था कि वहां पे गुरु की कृपा उनको पूर्ण रूप से प्राप्त हो। परंतु आज के जमाने में लोग बाग मंदिर नहीं जाते, अपने घर में ही भगवान को बुला लेते हैं, जो अशुभता का कारण होता है। घर में एकांत की कमी भी होती है, घर में अशांति होती है, तो शक्ति और भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यह है उसके पीछे का रहस्य। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि घर की बाउंड्री के अंदर मंदिर क्यों नहीं बनाना चाहिए, बड़ा मंदिर। क्योंकि घर जो है शुक्र का स्थान होता है, भोग विलास का होता है। और मकान अपने आप में आज के जमाने में रेत ईंट गिट्टी से बनता है, तो शनि का अधिकार हो गया। और जब शनि और शुक्र मिल जाते हैं तो वो राहु को प्रबल करते हैं, वहां पे राहु भी उपस्थित होगा ही होगा। और जब राहु उपस्थित हो जाएगा तो शनि राहु जो है एक तरीके से पिशाच योग घर के अंदर बनेगा। गुरु भी वहां दिया, आपने वहां बिठा दिया, मंदिर बना दिया है, तो गुरु राहु चांडाल दोष बनेगा। तो वहां पे आपको सात्विक विचारधारा आ ही नहीं सकती। आपको भूख लगी, आप तुरंत खाने किचन में चले गए खाने के लिए। आपको काम वासना उत्पन्न हुई, आप बेडरूम में चले गए। आपको मनोरंजन की आवश्यकता हुई, तुरंत आपने टीवी चालू कर लिया। आपको गर्मी महसूस होने लगी, आपने एसी चला लिया। ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रिक सामान जो राहु से चलता है, क्योंकि राहु में विद्युत ऊर्जा होती है। राहु आकाश है, राहु खुला आकाश कहते हैं हम इसको, नीला बोलते हैं इसीलिए। और आकाश से बिजली भी गिरती है जिसके अंदर करंट होता है, विद्युत प्रवाह होता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि घर के अंदर बड़ा मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि किसी को मन में इच्छा है बनाने की तो बिल्कुल भी ना बनाए। वास्तु दोष का भी ध्यान रखें और घर परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रखें, हट पे न जाए और जिद न करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा ज्योतिष के ऊपर विशेष कार्यक्रम रखा गया है। 30 दिन का कार्यक्रम है। जो भी व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहता हो वह देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता हो। ज्योतिष के माध्यम से आप रुपए धन कमा सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, ज्योतिष को प्रोफेशन के रूप में अपना सकते हो। ज्योतिष एक बहुत गहरा रहस्यमय ज्ञान से भरा हुआ विषय है।
इसलिए 1 माह कम से कम इसको समझने में आपको लगेगा। निःशुल्क कुछ भी नहीं है, रेसिडेंशियल कोर्स है, रहना खाना पीना सब कुछ। 31,000 रुपए इसकी शुल्क रखी गई है 1 माह की। बाद में आपको और भी सहायता प्रदान की जाएगी। यदि प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो ज्योतिष का, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण। ओम क्लीम कृष्णाय नमः।